आशाताईंचं असणं हेच आपल्या सगळ्यांना वर्षानुवर्ष समाधानाची अनुभूती देत होतं. त्यांचं व्यक्तिगत आयुष्य आणि त्यांचा प्रवास दुःखाला स्वतः कवटाळून दुसऱ्यांना सुख देण्याचा पूर्ण मार्ग म्हणजे त्यांचं आयुष्य होतं. त्यांचं कर्तृत्व केवळ भारताला नाही तर जगाला वेड लावणाऱ्या अशा पद्धतीचं संगीत क्षेत्रातलं कर्तृत्वही आशाताईंची जगाला देण आहे. आशाताई आज आपल्या राहिल्या नाहीत. परिवाराने सांगितल्याप्रमाणे आज सर्व मेडिकल सगळ्या गोष्टी पूर्ण होऊन परिवार आणि पारिवारिक विधी या पद्धतीची कल्पना परिवाराची आहे. उद्याला सकाळी 11 वाजल्यापासून त्या लोअर परेलला ज्या ठिकाणी त्यांचं निवासस्थान आहे ते 11 ते 3 वाजेपर्यंत त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी आपण सगळे भेटणार आहोत. 4 वाजता शिवाजी पार्कच्या स्मशानभूमीमध्ये त्यांचं अंत्यसंस्कार होतील. मी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजींशी बोललोय, त्यांचाही फोन आला होता आणि शासकीय पूर्ण इतमात हा अंत्यसंस्कार होईल. आशाताईंचं नसणं हे आपल्याला आयुष्यभर दुःख देणार आहे. तो एक सुर में हर कोई इस वक्त सिर्फ यही कहेगा उन्होंने जो न सिर्फ संगीत जगत के लिए योगदान दिया बल्कि वो लोग जो उनके करीबी रहे, जो उनको जानते रहे, और बॉलीवुड की खास तौर पर अगर हम बात करें तो आप एक सुर में आज यही सुनेंगे कि एक बहुत बड़ी ये क्षति है. जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ये खबर क्या है फिर से ज़रा उनको बता देते हैं. देखिए, मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है. 92 साल उनकी उम्र थी. हार्ट अटैक उन्हें आया, उसके बाद अस्पताल उन्हें ले जाया गया. कल ये खबर आई थी, लेकिन तमाम कोशिश डॉक्टरों ने की लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका. आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. अब कल, जैसा कि उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है, कल सुबह 11 बजे का वो समय होगा जहां पर आशा भोसले रहा करती थी. वहीं पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए अब रखा जाएगा. बहुत तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लिहाजा इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी की जाएंगी. सुरक्षा के लिहाज से भी बॉलीवुड जगत के लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ देश तक सीमित उनके प्रशंसकों को नहीं करना होगा. पूरी दुनिया में आशा भोसले जहाँ जहाँ पर गई, क्योंकि कई मर्तबा जब वो बाहर जाती थी तो उनके जो फैंस का क्रेज़ है वो अलग अलग देशों में भी उनके लिए देखने को मिलता था. और यही कारण है कि उन्होंने अपने संगीत से उतना बड़ा नाम कमाया, लेकिन हमेशा ज़मीन से जुड़ी हुई जो शख्सियत है वो आशा भोसले को बताया गया. अब वो यादों में ज़रूर हमेशा ज़िंदा रहेंगी. उनके बारे में आपको और भी बता देते हैं, क्योंकि उनके लिए हमेशा से कहा जाता रहा कि उन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ा. जैसे जैसे जनरेशन बदली वैसे वैसे उन्होंने अपनी गायकी का तरीका बदला. हर दौर में उन्होंने ऐसे वक्त में जब कोई सिंगर हो सकता है रिस्क या चैलेंज लेने में थोड़ा सा घबराए या थोड़ा सा ज़्यादा सोचे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी गायकी को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे इंडस्ट्री को और अच्छे गाने दिए जाएं, ये उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया. कई सारे ऐसे अवार्ड्स भी रहे जो उनकी गायकी के नाम रहे, उनके नाम रहे. सीधा रुख करते हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अंकुर, एक देखिए, शून्य से अपना सफ़र शुरू करना, फिर शिखर तक पहुँचना, ऐसे वक्त में जब बहुत कॉम्पिटिशन भी हो, और ऐसे वक्त में जब उनकी जो खुद की बड़ी बहन स्वर्गीय लता मंगेशकर हैं, वो खुद इंडस्ट्री में बड़ा नाम थी, लेकिन शून्य से जो उन्होंने अपना करियर शुरू किया और जिस शीर्ष पर वो पहुंची, उसकी बात हमेशा की जाएगी. अंकुर, देखिए, आपने जैसे कहा, लता मंगेशकर जो उनकी बड़ी बहन थी, और हम सब जानते हैं लता जी का कद क्या है. सुर साम्राज्ञी उनको बोला जाता है, वट वृक्ष उनको अगर मैं कहूं संगीत की दुनिया का. और ऐसे वट वृक्ष में अक्सर जो आसपास के रिश्तेदार हैं वो छुप जाते हैं. बावजूद इसके आशा भोसले जी का एक सिंगर के तौर पे बढ़ना, उनका अपनी अलग एक छवि बनाना, अपनी एक अलग इमेज बनाना, और इंडस्ट्री में इतने सालों तक टिके रहे, दशकों तक उन्होंने भारतीय दर्शकों को और दुनिया भर में तमाम
जितने भी दर्शक हैं उनको एंटरटेन किया है। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है, वो ओवरशैडो नहीं हुई, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी गायकी का एक अलग अंदाज बनाया, और यही बताता है कि कितनी वर्सेटाइल आवाज रही। पुरानी 70-80 के दशक की जो अभिनेत्रियां थी उनके ऊपर उनकी आवाज सूट होती थी, तो 90 और 2000 के बाद तक की कई सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए उन्होंने गाने गाए और वो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो सिंगर की जो आवाज है वो नायिका पे फिट नहीं बैठ रही है, बिल्कुल सटीक बैठती हुई आवाज। यही वर्सेटिलिटी है जिसके बारे में इसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। आज चूंकि आज वो हमारे साथ नहीं है तो उनकी यही खूबी है जिसको आज याद किया जा सकता है।